मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। और आज का जो राशिफल है ये बहुत ही विशेष रहने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी राशि अनुसार 12 राशि के अनुसार अलग अलग जातक दीपावली पर किस तरीके से लक्ष्मी प्राप्ति के, धन पाने के टोटके कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मैं आपको सामान्य उपाय भी बताऊंगा, वो भी सुनिए और अपनी राशि के अनुसार इन विशेष उपायों को भी सुनेंगे। और धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक दीपावली के इन 5 दिन के त्यौहार के बीच में किसी भी दिन इन उपायों को करेंगे या 5 दिन करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पर्व और भी कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्रों में दीपावली के मौके पर यदि कोई भी तंत्र क्रिया या तंत्र उपाय किया जाए तो इसका बहुत जल्दी शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। राशि अनुसार तंत्र उपाय और भी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। यदि आपके जीवन में भी धन संबंधी या किसी भी तरीके की कोई भी अन्य समस्या है तो दीपावली के अवसर पर राशि अनुसार इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय मेष राशि के लिए, दीपावली की रात में लाल चंदन और केसर घिस करके उससे रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा यदि आप अपने गले अथवा तिजोरी में बिछाएंगे तो उससे आपको समृद्धि मिलेगी और हमेशा आपके व्यापार में वृद्धि लगातार होती रहेगी। आकस्मिक धन हानि का जो अचानक से रुपए पैसे नुकसान होते हैं, अचानक से बड़े खर्च आ जाते हैं, उसकी स्थिति जो है वह समाप्त हो जाएगी, वह अवसर जीवन में नहीं आएगा। दूसरा उपाय मेष राशि के लिए यह है कि यदि आप धनतेरस की शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा उस दीपक में 2 काली गुंजा डाल दें तो वर्ष भर आपको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और रुका हुआ धन भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तीसरा उपाय मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह है कि दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं सौः इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप उसको संचय नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, पैसा आता है निकल जाता है, तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा में कमल के फूल का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। कमल के फूल का भी पूजन करें माता लक्ष्मी के साथ तथा बाद में इस कमल के फूल को लाल कपड़े में बांध करके अपने लॉकर में, धन रखने के स्थान में या तिजोरी में जहां भी आप पैसा रखते हो वहां रख दें तो आपकी सेविंग्स अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरा उपाय यह है कि दीपावली की रात गाय के देसी घी का दीपक जला करके उन्हें किसी एकांत स्थान पर अपनी मनोकामना बताते हुए रख करके आ जाएं। शीघ्र ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरा उपाय वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह है कि दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से आपको मंत्र जाप करना है, वो है ओम ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्रद्धा और आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश का पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आप अनुभव कर पाएंगे। दूसरा उपाय मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह है कि यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला धारण कराएं, उनको हल्दी की माला आप पहनाएं। इससे आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मिथुन राशि के जातक लोगों के लिए जो मंत्र जाप करना है दीपावली की रात में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से, वो मंत्र है ओम क्लीं ऐं सः। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपको धन लाभ की अभिलाषा है तो धनतेरस के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि यदि आप दीपावली पर पीला त्रिकोण आकृति का झंडा भगवान विष्णु के मंदिर में, या अगर भगवान विष्णु का मंदिर न मिले आसपास कोई भी मंदिर मिल जाए, वहां ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार से लगा करके आए कि वह लहराता रहे हवा से, तो आपका भाग्य जो है पूरे साल चमकता रहेगा। आपके भाग्य पर, सौभाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य पर कोई भी आंच नहीं आएगी। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगों को दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम क्लीं ऐं श्रीं। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दीपावली की रात घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जला करके रखें। यदि वह दीपक सुबह तक जलता रहे तो समझें कि अगली दिवाली तक आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार आएगा और साथ ही साथ सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको बहुत अच्छी होगी। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दूसरा उपाय है शत्रु बाधा निवारण के लिए। यदि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो दीपावली की शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से और गुरोचन घिस करके, गुरोचन की स्याही बना करके, शत्रु का नाम लिख करके पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके भूमि में आप दबा दीजिए। आपके शत्रु आपसे शत्रुता छोड़ देंगे, आपसे मित्रता करने का प्रयास वो करने लगेंगे। वहीं सिंह राशि के लोगों को दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जो मंत्र का जाप करना है वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं सौः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या आ रही है तो दीपावली की रात लाल रुमाल में नारियल बांध करके अपने गले और तिजोरी रखने की जगह पर आप रख सकते हैं। इससे आपको धन लाभ होने लगेगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन 2 कमलगट्टे की माला जो है वो माता लक्ष्मी के मंदिर में आपको दान करना है। वो माता लक्ष्मी के निमित्त आपको समर्पित करना है। और अगर आपको माता लक्ष्मी का मंदिर नहीं मिलता तो किसी भी देवी के मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपके लिए यह है कि यदि आपको नौकरी से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो धनतेरस से लेकर के दीपावली तक रोज मीठे चावल आप कौवों को खिलाएं। इससे आपकी समस्या का समाधान निश्चित ही हो जाएगा। तीसरा उपाय कन्या राशि के जातक लोगों के लिए है वो है मंत्र का उपाय। आपको दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम श्रीं ऐं सौः। इस मंत्र का जाप आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपको व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो दीपावली के दिन बड़ के पत्ते पर सिंदूर और घी से ओम श्रीं श्रीये नमः लिख करके, इस मंत्र को लिख करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। आपकी व्यापारिक जो क्षति है, जो नुकसान है, घाटे की स्थिति जो है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। दूसरा उपाय लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए तुला राशि वाले जातक लोगों को दीपावली की सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद लक्ष्मी मंदिर में जाकर के 11 नारियल, पूजा वाले जो 11 नारियल, पूजा वाले जो नारियल होते हैं जटाजूट वाले, पानी वाला नारियल, उसको लेकर के 11 नारियल आपको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी का मंदिर न मिले तो किसी भी देवी के मंदिर में आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय तुला राशि के जातक लोगों के लिए है मंत्र का उपाय। आपको दीपावली की रात में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, इस राशि के लोगों को यदि धन पाने की कुछ इच्छा है तो दीपावली के दिन अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 पेड़ लगाएं तथा इनकी देखभाल करें, परंतु इनके फल का सेवन आपको नहीं करना है। जब भी इनमें फल लगे तो उसका दान आपको कर देना चाहिए। दूसरा उपाय आपके लिए है परिवार में अशांति का उपाय। परिवार में सुख शांति स्थापित करने के लिए दीपावली की रात नागकेसर का फूल ला करके घर में कहीं छिपा दें जहां उसे कोई देख न सके। परिवार में शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा और उसके साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा से ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होने लग जाएगी। तीसरा उपाय वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मंत्र का उपाय है। दीपावली की रात में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से आपको जो मंत्र जाप करना है वो है ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। धनुराशि वाले जातक लोगों को दीपावली के दिन पान के पत्ते पर रोली से श्रीं लिख करके अपने पूजा स्थान पर रखना है और रोज इनकी नियम से लगातार पूजा करनी है। दूसरा उपाय यह है कि यदि तुला राशि के लोग किसी बीमारी से परेशान हैं तो दीपावली की रात चंद्रमा को अर्घ दें और बीमारी के निवारण के लिए आप प्रार्थना करें। अमावस्या होने से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको चंद्रदेव को मन में उनका ध्यान करते हुए अर्घ जरूर देना है। अर्घ देना भूलिएगा मत। वहीं तीसरा उपाय मंत्र का है। धनु राशि के जातक लोगों को दीपावली की रात में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सौः। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए काफ़ी समय से यदि आपका कहीं पैसा रुक गया है, अटक गया है, बकाये धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो दीपावली की रात आग की रुई का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। इससे रुका हुआ धन जो है वह प्राप्त हो जाता है।
वहीं यदि विवाह में बाधा आ रही है तो दीपावली के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीला वस्त्र, पीली मिठाई समर्पित करें। विवाह की बाधा इससे दूर हो जाती है। मकर राशि के लोगों को दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र का जाप आपको चमत्कारी लाभ दिलाएगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ अगर बात नहीं बन रही है, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो दीपावली के दिन खीर बनाइए, इसका भोग माता लक्ष्मी को लगाएं और स्वयं पति पत्नी दोनों मिलकर के इस प्रसाद को ग्रहण करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और आपस के जो तनाव हैं, कटु संबंध हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए है। दीपावली की रात नारियल के कठोर आवरण में घी डाल करके लक्ष्मी जी के समक्ष आप दीपक जलाएं। या दीपक रात भर जलने दें तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। कुंभ राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपके शत्रु पक्ष आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो दीपावली की रात कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिख करके अपने पैर से आप मिटा दीजिए। शत्रु आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके लिए दूसरा उपाय यह है धन लाभ के लिए आपको करना यह है कि दीपावली के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के कमल के फूल नारियल के साथ आप माता को समर्पित करें। साथ में सफ़ेद मिठाइयों का भोग आप माता लक्ष्मी को लगाएं। इससे आपकी धन संबंधी समस्या जो है तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। वहीं मीन राशि के जातक लोगों को स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला से दीपावली की रात में जो मंत्र का जाप करना है वो है ओम ह्रीं क्लीं सौः। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रही राशिफल की बात। हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से 12 राशि के लोग अपनी राशि अनुसार कौन सा विशेष उपाय धनतेरस से लेकर के दिवाली के इन 5 दिनों के पर्व में धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक कर सकते हैं। खासतौर पर धनतेरस और दिवाली पर आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, हर राशि के लिए 3-3 उपाय हम लोगों ने जान लिए। अब हम लोग बात करेंगे महा उपाय की। दीपावली की रात में किन 8 स्थानों पर दीपक लगाना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया। आप कहीं दीपक मत लगाइए, लेकिन इन 8 जगहों पर दीपक लगाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इन 8 जगहों पर पहुंचने का प्रयास हर आदमी को ज़रूर करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो कौन कौन से हैं वो विशेष स्थान, ध्यान से सुनिए। दीपावली की रात महादेवी लक्ष्मी को मनाने का सबसे अच्छा समय होता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि दीपावली की रात में कुछ विशेष स्थानों पर दीपक लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दीपावली की रात में कहां कहां दीपक लगाया जाना चाहिए, जिससे आपकी पैसों से जुड़ी हुई समस्या समाप्त हो जाए, परिवार में प्रेम बढ़े, पति पत्नी के बीच में प्रेम और स्नेह बना रहे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। अतः इस रात को देवी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय बताने जा रहा हूं, उनमें से विशेष स्थानों में दीपक लगाना भी एक बहुत प्रमुख उपाय है। क्या है वो स्थान, ध्यान से सुनिए। यदि संभव हो जाए तो रात के समय किसी निर्जन स्थान पर जहां सदैव अंधकार रहता हो वहां दीपक लगाएं। पैसा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी टोटका बताया गया है। धन प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को दीपावली की रात घर के मुख्य दरवाजे की चौखट के दोनों तरफ दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घर के आंगन में भी दीपक लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। हमारे घर के आसपास वाले चौराहे पर रात के समय दीपक लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त आर्थिक समस्याएं, यानी रुपए पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाती है। घर के पूजा स्थल में दीपक लगाएं जो पूरी रात बुझे नहीं। ऐसा करने पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो घर में एक देसी घी का बड़ा दीपक और एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक जलाते हैं, और सरसों के तेल पर ही जो है, सरसों के दीपक के ऊपर ही जो है कोई बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उसकी घंटी आती है काजल पारने वाली, वो रख करके या कोई भी बर्तन उल्टा रख करके आप उसकी राख जो है, वो काजल जो है पूरे साल बहुत चमत्कारी प्रयोग देता है, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। किसी बिल्व वृक्ष के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे अगर आप दीपावली की शाम को दीपक लगाते हैं
तो बहुत अच्छा ये लाभ देता है। बिल्व पत्र भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है, अतः यहाँ दीपक लगाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपावली की रात में दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं, धन से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वह दूर हो जाती हैं। घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ रात के समय दीपक जरूर लगाना चाहिए। ऐसा भी करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा किसी निर्जन स्थान में अगर कोई शिव मंदिर हो तो वहाँ आपको दीपक जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि कुबेर देवता जो हैं वो महाशिवरात्रि की रात में शिव मंदिर में अंधेरे में एकदम अंधकार में बैठे हुए थे। अपना कपड़ा जला जला करके उन्होंने पूरी रात जो है वहाँ उजाला रखा और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनको धनाध्यक्ष बना दिया, देवताओं का जो है धन का अधिकारी बना दिया। तो किसी भी निर्जन स्थान में अगर शिव मंदिर मिल जाए तो दीपावली की रात में, अमावस्या की रात में वहाँ दीपक जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ अन्य शक्तिशाली उपाय भी हैं। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन हल्दी और चावल को पीस लीजिए। बाद में इसमें गंगा जल या किसी भी तीर्थ का स्वच्छ जल मिला करके इसे लिखने लायक घोल आप बना लें। इस घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर ओम, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि या स्वास्तिक बनाएंगे, लिखेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा उपाय यह है कि नरक चतुर्दशी पर सुबह सुबह किसी हाथी को गन्ना या अन्य कोई फल आप खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियां जो हैं वह दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन किसी भिखारी या गरीब व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार गेहूं का दान करें। दीपावली के दिनों में मुख्य द्वार के बाहर रंगोली अवश्य बनाएं तो उसका बड़ा चमत्कारी परिणाम जातक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों आशा करेंगे आज के महा उपाय की, और आज से लेकर के दिवाली तक जो है मैं आपको दिवाली के कुछ बहुत ही खास, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली टोटके बताने जा रहा हूं। और ये टोटके ऐसे हैं कि घर में पड़ी आसपास की चीज़ों से, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद होती हैं, उनसे इन टोटकों को करके आप बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं, धन लाभ ले सकते हैं। जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसमें कोई भी टोटका ऐसा नहीं है जिसमें कोई बहुत महंगी चीज़ या बहुत महंगा तंत्र मंत्र, कोई बहुत महंगा विधि विधान आपको करना हो। तो दिवाली के इस पहले टोटके के इस पहले एपिसोड में मैं आपको गोमती चक्र और धन कारक कौड़ी के कुछ टोटके बताने जा रहा हूं, जिनको करके आप समृद्धि का आमंत्रण कर सकते हैं। क्या है ये उपाय, क्या है ये टोटके, बहुत ध्यान से सुनिए। अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसे महानिशा की रात भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनका आवाहन करते हैं। तंत्र विद्याओं के अनुसार दीपावली की रात सभी साधनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय और टोटके किए जाते हैं। आज मैं आपको दिवाली की रात में किए जाने वाले गोमती चक्र और धन कारक कौड़ी के कुछ टोटकों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन टोटकों को एक बार करने से न सिर्फ आपकी धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है, आर्थिक तंगी का अंत हो जाता है, बल्कि माता महालक्ष्मी की आशीर्वाद और कृपा मिलने से आप ऐश्वर्य से, धन से परिपूर्ण भी हो जाते हैं। बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनिए और इनको अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। पहला उपाय यह है कि दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के दौरान 9 गोमती चक्र और पीली कौड़ी को माता के पास रख दें। 9 गोमती चक्र, 9 पीली कौड़ी जो है वो आप माता के चरणों में रखें। फिर उनको लाल कपड़े में बांध करके जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उन गोमती चक्र और कौड़ियों को उठा करके लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना। बहुत सामान्य सा काम है। गोमती चक्र और कौड़ी जो है वो पूजा पाठ की दुकानों पे बहुत आसानी से मिल जाती है। और लक्ष्मी जी की, गणेश लक्ष्मी की पूजा दिवाली की रात में हर व्यक्ति करता है, हर घर में वो पूजा होती है। तो आपको करना बस इतना सा है कि इसको पूजा में सिर्फ रख देना और कोई विधि नहीं करनी है। पूजा के बाद उठा करके इसको आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से वर्ष भर घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से कभी भी पैसों की कमी जातक को जीवन में नहीं आती। अब दूसरा उपाय सुन लीजिए। अगर आपको लगातार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन के साथ 11 गोमती चक्रों को हल्दी से तिलक लगाएं और उनकी भी आप पूजा कर लें। इसके बाद अगली अमावस्या को उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके साथ आपको धननाश जो होता है, रुपए पैसे का नुकसान जो होता है वो रुक जाएगा और धन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय है दीपावली की रात 5 साबुत सुपारी
काली हल्दी और 5 कौड़ी लेकर के गंगा जल से धो करके लाल कपड़े में बांध करके दिवाली पूजन के समय चांदी की कटोरी या चांदी की थाली में रख करके इनका भी आप पूजन कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह सारा सामान धन रखने वाली जगह पर आप रख दें। ऐसा करने से हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। स्वयं कहते हैं कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं विराजने लग जाती हैं। अब दूसरा उपाय और सुन लीजिए, ये कारोबारी लोगों के लिए, दुकानदार लोगों के लिए, जो लोग कहते हैं कि व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, किसी ने टोना टोटका कर दिया, काम धंधा बंद होने की स्थिति में, उनके लिए है ये। दुकानदार और कारोबारी लोग जो हैं दिवाली की रात में एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लें, टुकड़े को दुकान के चारों तरफ घुमाएं अंदर अंदर और किसी चौराहे पर जाकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके इसको आप फेंक दीजिए। जब आप फेंक करके वापस चलने लगें तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं। ऐसा करने से ग्राहक आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होंगे और धन लाभ में अचानक से आपको वृद्धि जो है वो अनुभव होने लग जाएगी। दूसरा उपाय है, दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन में 5 गोमती चक्र पर केसर और चंदन से श्रींग ह्रींग श्रींग लिखना है और उनको अपनी पूजा में सम्मिलित करना है। इसके बाद उनके समक्ष बैठ करके लक्ष्मी मंत्रों का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। अगर लक्ष्मी मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत, धनदा स्त्रोत वगैरह जो है आप पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात उन्हें धन रखने के स्थान पर उनके साथ आप रख दीजिए। वर्ष पर्यंत धन की कमी नहीं होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों का प्रमाण है, मत है। आखिरी टोटका है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन आप एक पीपल के पेड़ की टहनी तोड़ करके लेकर के आएं, या अगर पीपल के पेड़ की टहनी आपको नहीं मिलती है तो किसी ऐसे पेड़ की टहनी तोड़ें जिस पर आपने कभी चमगादड़ बैठे देखा हो या जिस पर चमगादड़ अक्सर बैठते हो, तो वो टहनी आपको उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी तोड़ करके लानी है। इसके बाद टहनी को घर के ड्राइंग रूम में रख दें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे और धन की प्राप्ति होगी। साथ ही समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आपके लिए बढ़ने लग जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दीपावली पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली टोटके। पिछले कुछ समय से लेकर के मैंने आपसे कहा था, ये वादा था कि दिवाली तक आपको लगातार दीपावली के बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली टोटके उपलब्ध कराऊंगा, तो ये वो क्रम चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि इन टोटकों को दिवाली के दिन ही करना है। दिवाली का जो पर्व होता है वो धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता है। तो दीपोत्सव, जो दीपावली का जो 5 दिन का पर्व है, ये टोटके किसी भी 5 दिनों में किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपावली वाले दिन ही करना है। धनतेरस वाले दिन भी लक्ष्मी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद चतुर्दशी में यम का दीपक वगैरह निकाल के अलग से पूजा होती ही है। फिर तो दिवाली का दिन आ जाता है। उसके बाद फिर अन्नकूट वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की कृपा के लिए पूजा पाठ किया जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई भी आपका एक दिन छूट जाता है या दीपावली पर आप ना कर सकें तो आप उसके अगले दिन कर सकते हैं। और बेहतर, सबसे उत्तम परिणाम, उत्तम रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट तब आता है जब कोई व्यक्ति इन टोटकों को लगातार 5 दिन तक करता है या अलग अलग टोटके 5 दिन करता है। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों को देखने को आते हैं। दीपावली की रात को तंत्र शास्त्र में महानिशा कहा गया है। महारात्रि के नाम के अनुरूप इस रात्रि का तांत्रिक प्रयोगों में बहुत ही विशिष्ट महत्व है। यही कारण है कि विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग इस रात्रि में ही किए जाते हैं। आप इसे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अवश्य करें, आपको भी अपने जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव होगा। दीपावली की रात को स्थिर लग्न में एक चौकी पर गणेश जी की मूर्ति आप स्थापित करके उनका षोडशोपचार पूजन करें। जैसे हम लोग गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आपको करना वही है। गणेश लक्ष्मी को आप स्थापित करें और गणेश जी का आप षोडशोपचार पूजन करें, फिर लक्ष्मी जी का करें। इसके उपरांत जो मैं आपको स्तोत्र बता रहा हूं, उस स्तोत्र का आपको पाठ करना है। यह स्तोत्र है, ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदर महावीर्यम नाग यज्ञोपशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न व्यूह विनाशनम ओम रांग ह्रीं रूम हैं होम हिरंबाय नमो नमः सर्व सिद्धि प्रदोयसी त्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदस्वम
हि सततम मोदक प्रिय सिंदूरा रूढ़ वस्तैश्च पूजितो वरदायकः इदम गणपति स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मीन मुंचति। इस स्तोत्र का पाठ लगातार 1 वर्ष तक, दिवाली के दिन से शुरू करके लगातार 1 वर्ष तक नियमित रूप से करते रहें तो आपको निश्चित ही लाभ और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन लाभ इस उपाय को करने से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो ये आपको जो है स्तोत्र का पाठ करना है एक बार। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो वो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो कम से कम जिसको संस्कृत पढ़ने में कष्ट हो वो कम से कम एक बार तो इसका पाठ जरूर करे, उसको फ़ायदा अवश्य होता है। इसके बाद आप अपनी जो भी पूजा करते हैं या इसको बाद में पाठ कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पाठ दिवाली की रात में, धनतेरस की रात में लक्ष्मी गणेश की पूजा में किया जाना चाहिए। दूसरा उपाय है कि दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर घर वापस आ जाएं, पीछे मुड़ करके आप न देखें। ये प्रयोग दिवाली से आरंभ करके प्रत्येक शनिवार को लगातार 1 वर्ष तक करें। ऐसा करने से धन लाभ बहुत बड़ी मात्रा में होता है और जीवन के हर प्रकार के संकटों से जातक को मुक्ति मिल जाती है। तीसरा उपाय है कि जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए जातक को चांदी में निर्मित प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ नवरत्न लॉकेट दीपावली के दिन धारण करना चाहिए। नवरत्न जड़ित सामग्री धारण करने के पश्चात जातक सुख समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है, लेकिन इसमें शर्त यही होती है कि जो भी रत्न लगाया जाए वो कम से कम 7 रत्ती से ऊपर का हो और वह रत्न जो है प्योर हो, जेन्युइन हो, असली हो, वो नकली ना हो, उपरत्न ना हो। और धारण करने से पहले सही तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तब जातक उसको धारण करे। तो इतने नियम अगर कोई पालन कर सकता हो तो उसको ज़रूर धारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं कि हमारी सेविंग्स नहीं हो पा रही, धन का संचय नहीं हो पा रहा। अगर आप भी उनमें से ऐसे हैं, अगर आप भी धन संचय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दीपावली के दिन एक रेशमी लाल रुमाल में हत्थाजोड़ी बांध करके अपने घर या तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन लाभ के योग बहुत अच्छे बनते हैं। यदि दुकान की बिक्री कम हो गई हो तो दीपावली के दिन शाम के समय हाथ में एक सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे आप रख आएं और फिर अगले दिन उस पेड़ का एक पत्ता ला करके गद्दी के नीचे रखें तो सदैव ग्राहक आपके अनुकूल बने रहेंगे। और दीपावली के दिन और अगले दिन इस उपाय को करने के बाद शनिवार और रविवार को ये उपाय करना है। यही उपाय जो आपने दिवाली के दिन किया, एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का, वो आपको शनिवार को पीपल के नीचे रख करके आना है और रविवार को अगले दिन जो है उसका एक पत्ता तोड़ करके लाना है। कम से कम 8 रविवार इस उपाय को करेंगे। जब आप 8 रविवार करेंगे तो 8 शनिवार करेंगे तो 8 रविवार को आपको पीपल का पत्ता लाना होगा। तो 8 बार इस उपाय को कर लेने के बाद से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और व्यापार में बिक्री अपने आप जो है चमत्कारी रूप से बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय है कि दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजा के उपरांत घर में सभी कक्षों में शंख और डमरू बजाना चाहिए। ऐसा करने से अलक्ष्मी यानी दरिद्रता जो है वो बाहर निकल जाती है और माता लक्ष्मी का प्रवेश घर में होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपावली के दिन कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं तथा बासमती चावल की एक ढेरी पर एक सुपारी में कलावा बांध करके रखें। यह धन प्राप्ति का विशिष्ट प्रयोग माना गया है। दूसरा उपाय यह है कि व्यापार में यदि साझेदारों से बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा हो तो दीपावली की रात में कच्चा सूत लेकर के माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके उसे बटना चाहिए। उसको आप बट करके बनाएं तथा उसमें रोली के छींटे लगा करके अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर उसको आप टांग दें। ऐसा करने से साझेदारी में स्थायित्व बना रहेगा और आपस के जो मतभेद हैं उसका समाधान निकल जाता है। प्रत्येक दिवाली जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं उनके लिए ये बहुत माना हुआ टोटका है। उनको हर दिवाली पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। दीपावली के दिन सायंकाल के समय में लक्ष्मी की पूजा में 5 कौड़ी तथा 1 चुटकी अक्षत बिना टूटे हुए चावल जो है नए सफेद कपड़े में बांध करके रखें और दूसरे दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्हें अपनी तिजोरी में आप स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लग जाएंगी। दूसरा उपाय यह है कि दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजा के समय 11 सफेद गुंजा को रखें। दूसरे दिन स्नानादि से निर्वृत्त होकर के श्रद्धा पूर्वक उन्हें अपनी तिजोरी में आप रख लें। ऐसा करने से अटूट लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। 11वां उपाय यह है कि दिवाली की रात में
से शुरू करके इस नियम को आपको दीपावली की रात से संकल्प लेना चाहिए। जो लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, पालन करते आ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक इस नियम को पालन नहीं किया, उन्हें दीपावली की रात से इसका संकल्प कर लेना चाहिए। करना यह है कि रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान और अनादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति लोगों को आर्थिक कष्ट झेलना पड़ सकता है अगर आप रात में चावल, सत्तू और दही का प्रयोग करते हैं। तो रात में इन तीनों चीज़ों का आप त्याग करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न रहेंगी। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको जैसे पिछले लगातार कुछ दिनों से दीपावली से संबंधित कुछ चमत्कारी टोटके बताता आ रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कुछ और चमत्कारी टोटकों की। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दिवाली की हम लोग बात करते हैं, दिवाली के उपायों की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये उपाय सिर्फ दिवाली पर ही किए जाते हैं। ये उपाय, दीपावली का पर्व जो होता है वो 5 दिन का होता है, धनतेरस से लेकर के भाई दूज। तो ये उपाय आप धनतेरस से शुरू करके भाई दूज तक इन 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, या इन 5 दिनों में इनमें से बताए गए कोई भी अलग अलग उपाय आप कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बड़े बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठ जिन उपायों को करते हैं। आज मैं आपको वो रहस्यमयी, वो गुप्त टोटके बताने जा रहा हूं जिन टोटकों को बड़े बड़े उद्योगपति दीपावली की रात पर कभी भी करने से चूकते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। इन उपायों को करते हैं तो उनको लक्ष्मी की कृपा पूरे साल मिलती है। क्या है वो टोटके, ध्यान से सुनिए। दीपावली की रात में किया गया पूजा पाठ, जप तप, साधना 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। इस रात्रि की साधना साधक के भाग्य को बदलने वाली होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में 4 रात्रियां प्रमुख बताई गई हैं, जिन्हें काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि और अहोरात्रि कहा गया है। ये 4 रात्रि है दिवाली की रात, जन्माष्टमी की रात, होली की रात और महाशिवरात्रि की रात। ये सिद्ध रात्रियां कही गई हैं। इन रात्रियों में अधिक से अधिक जप तप साधना करके लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो लक्ष्मी मंत्र दीपावली पर कौन सा आपको प्रयोग करना चाहिए, आपको जो मालूम है आप वो तो कर ही सकते हैं। कुछ एक लक्ष्मी मंत्र बहुत चमत्कारी, जिसे माता लक्ष्मी का बहुत ब्रह्मास्त्र मंत्र कहा गया, अचूक मंत्र कहा गया उनके आकर्षण का, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई और मंत्र ना मिले तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप किसी मंत्र की लगातार साधना और प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जाप करते आ रहे हैं, तो आप उस मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपावली की रात कुबेर जी ने माता लक्ष्मी की साधना की तो एक चोर से कुबेर बन गए, देवताओं के धन के गुरु बन गए, धनाध्यक्ष बन गए, जो धनाढ्य लोगों से भी बड़ा धनाढ्य है। ऐसा इस काल में साधना का प्रभाव व महत्व ही है। रात्रि में साधना के विशिष्ट मुहूर्त में देसी घी का दीपक जला करके सरल लक्ष्मी मंत्रों का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो भी आपको मालूम हो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप करेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार, कम से कम 108 बार करिए अपने सामर्थ्य अनुसार। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग करेंगे उनको उतना अच्छा फायदा मिलेगा। कोई 5 माला करता है, कोई 7 माला, कोई 11, 21, 51 माला करता है, वो आपके अपने सामर्थ्य के ऊपर है। दूसरा, धन लाभ हेतु सिद्ध तिलक कैसे दिवाली की रात में बनाते हैं उसको भी समझिए। दीपावली की साधना काल में 2-2 लौंग और इलायची को जला करके उसको राख कर लीजिए। 2 लौंग ले लीजिए, 2 छोटी इलायची ले लीजिए, उसको जला करके राख कर लीजिए। उसके भस्म से माँ लक्ष्मी और गणेश जी को तिलक करके स्वयं तिलक किया करें रोज नियम से, तो धन लाभ होगा और कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। ये धन लाभ के लिए सिद्ध तिलक दिवाली की रात में बनाने का नियम है। इसके अलावा जो दिवाली की रात में काजल पारा जाता है, सरसों का एक अखंड दीपक, बड़ा साइज का दीपक बना करके सरसों का तेल उसमें पूरा भर करके, वो जो काजल होता है उसको बच्चों को नज़र वगैरह के लिए भी रोज नियम से लगाना चाहिए। और बड़े लोग जो हैं, अगर कहीं वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, कभी आप सुनवाई में जाएं, कोई अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील में जाएं जहां आप चाहते हो कि ये डील तो आज मेरे पक्ष में होनी ही चाहिए, क्रैक होनी ही चाहिए, मुझे इस काम में सफलता मिलनी चाहिए, तो थोड़ा सा वो काजल या तो अपनी आंख में लगा लें। अगर आपको लगता है कि आंख में लगा करके बड़ी मीटिंग में जाएंगे थोड़ा सा ऑड लगेगा, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा लीजिए और अपने बालों में उसको
लगा लीजिए। किसी भी माध्यम से वो आपके साथ रहेगा तो आपको विजय प्राप्त होगी। तो दो तरीके के ये तिलक होते हैं। एक तो जो काजल बनाया जाता है वो होता ही है, वो सरसों के तेल से बनता है, और दूसरा 2 लौंग और 2 छोटी इलायची को जला करके उसकी राख का तिलक आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भी करें और स्वयं भी करें। पूरे साल अगर आप इसको करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक का एक प्रयोग बता रहा हूं, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। दीपावली की रात में घर में मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गेहूं की छोटी छोटी ढेरी बना करके उस पर दीपक रखें और प्रयास करें कि ये दीपक पूरी रात जलता रहे। साथ ही घर के पूजा स्थान में एक देसी घी का दीपक पूरी रात जलता रहे तो निश्चित ही धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और लक्ष्मी के साथ सुख शांति की प्राप्ति जातक को होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही माने हुए प्रयोग हैं और इनको आप धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक इन 5 दिनों में, जो दीपावली के 5 दिन का त्यौहार है, कभी भी करेंगे तो आपको फायदा उतना ही मिलेगा। अगर इनमें से अलग अलग उपाय आप अलग अलग तिथियों में कर सकते हैं तो वो और अच्छा होगा और उत्तम हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। जैसा हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, दिवाली के टोटकों के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब हम लोग दिवाली के टोटके के बारे में बात करते हैं तो ये दिवाली का जो 5 दिन का पर्व होता है, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक, तो ये टोटके कभी भी इन 5 दिनों में किए जा सकते हैं। या सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप इन 5 दिनों में अलग अलग कुछ टोटके करें तो आपको इसका फायदा बहुत अच्छा मिल सकता है। तो क्या है ये टोटके, क्या है ये करिश्माई टोटके जो मालामाल कर देते हैं, आइए समझ लेते हैं। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि जैसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई के साधन है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके व्यापार पर, आपके काम पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करके उसकी भी पूजा करें। उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है और इसको बाद में अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि धन रखने के स्थान पर अगर हम नहीं रखना चाहें तो ऐसे में फिर उसका प्रसाद जो है तोड़ करके परिवार के सारे लोग ग्रहण कर लें। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। आपके लिए बरकत बनी रहेगी, लेकिन उसके पहले आपको कुछ अपनी तरफ से उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तब आप उससे उसके पास का 1 रुपया कम से कम मांगिए। चौथा उपाय यह कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को दूर्वा समर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी जातक को प्राप्त होती है। पांचवा उपाय यह कि दीपावली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौट करके आ जाएं। ध्यान रखें कि पीछे पलट करके, मुड़ करके आप न देखें जब आप वापस आ रहे हो। छठा उपाय यह है कि महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी जी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हों। ऐसे चित्र का पूजन करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। सातवां उपाय ये कि दीपावली की रात में श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत, धनदा स्त्रोत इत्यादि का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक या सुंदर कांड आदि का पाठ भी किया जा सकता है। यदि संभव हो जाए तो दीपावली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट जो हैं वह दूर हो जाते हैं। नौवां उपाय यह है कि एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि हर माह की अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप और भगवान का पूजन करें। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और उन्नति देने वाला, बरकत देने वाला वह वातावरण बन जाता है। 10वां उपाय यह है कि लक्ष्मी पूजन में सुपारी जरूर रखनी चाहिए। साबुत सुपारी, खड़ी सुपारी आप रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से उसका पूजन करें और पूजन के बाद इस सुपारी को घर के धन रखने के स्थान में आप स्थापित कर दें। 11वां उपाय यह कि घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र समर्पित करें, बहुत पुण्य इससे आपको प्राप्त होता है। 12वां उपाय यह कि जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई दिखाई दे रही हों। 13वां उपाय यह कि दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर आटे 13वां उपाय यह कि दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल समर्पित करें। जल में यदि केसर डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा और आटे का दीपक बना करके उसमें देसी घी का दीपक जो है वह शिवलिंग के पास आपको जलाना चाहिए।
14वां उपाय यह है कि महालक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामर्थ्य पर, आपके आदत पर है कि आपकी जाप करने की, बैठने की कितनी साधना है, कितनी आपकी कैपेसिटी है, उस पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फ़ायदा उतना ही मिलेगा। आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करिए। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दिवाली के कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही आसान टोटके, जिनको करके आप बहुत कम समय में धनवान और समृद्धिवान, ऐश्वर्यवान, संपत्तिवान बन सकते हैं। और एक बात मैं लगातार दोहराता आ रहा हूं, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब हम लोग दिवाली के उपायों के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये उपाय सिर्फ दिवाली की रात में करने हैं। दिवाली का त्यौहार 5 दिन का होता है, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का। तो इन 5 दिनों में आप चाहें तो एक ही उपाय 5 बार कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग तरीके के उपाय, 2 उपाय, 4 उपाय हर दिन आप करेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा फायदा प्राप्त होता है। तो क्या है ये उपाय, ध्यान से सुनिए। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उनसे यह प्रार्थना भी की जाती है कि लक्ष्मी सदा आपके ऊपर प्रसन्न रहें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी का एहसास न हो। लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीपावली के दिन यदि कुछ उपाय आप करेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। क्या है ये उपाय, ध्यान से सुन लीजिए। घर पर हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी की और व्यापारिक स्थल पर खड़ी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दीपावली के त्योहार के इन 5 दिनों में श्रीयंत्र को स्थापित करके गन्ने के रस और अनार के रस से अगर उनका अभिषेक किया जाए, कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया जाए और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाए या श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। इस अभिषेक से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो कच्चा दूध, गन्ने का रस और अनार का रस, ये 3 चीजें माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। अगर इससे आप अभिषेक करेंगे तो धन लाभ के योग जातक के लिए बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। लक्ष्मी जी को गन्ना, अनार और सीताफल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आप इन 5 दिनों में ये जो 3 फल मैंने बताए, इनको आप माता लक्ष्मी को समर्पित जरूर करें। दीपावली की पूजा के दिन पूजा स्थल में एकाक्षी नारियल की स्थापना करें। यह साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। जिस घर में एकाक्षी नारियल की पूजा होती है वहां माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दीपावली के दिन प्रातःकाल 7 नार और 9 सीताफल का दान गरीब बच्चों में या किसी मंदिर में जाकर के, अगर लक्ष्मी जी का मंदिर हो या लक्ष्मी जी का मंदिर न मिले, देवी जी का मंदिर मिल जाए, देवी दुर्गा का हो, शिव पार्वती का हो, अगर किसी देवी का मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर किसी भी मंदिर में जाकर के आप भगवान के चरणों में समर्पित करके गरीबों में बांट दें। गरीब न मिले तो भगवान के पास आप रख करके छोड़ के चले आइए। दीपावली के दिन गन्ने के पेड़ की जड़ को ला करके लाल कपड़े में बांध करके लाल चंदन लगा करके धन रखने के स्थान पर अगर रखें तो इससे धन में वृद्धि होती है। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली टोटका माना जाता है। दीपावली की रात को पीपल के पत्ते पर दीपक जला करके नदी में प्रवाहित करें, इससे आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। दीपावली की रात में हत्था जोड़ी को सिंदूर में भर करके तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। तो इसमें करते ये हैं कि चांदी की छोटी डिब्बी में सिंदूर भर देते हैं, उसके साथ हत्था जोड़ी रख करके, ओरिजिनल असली हत्था जोड़ी होना चाहिए, गलत तरीके से मत खरीदिएगा, जो सही तरीके से प्राप्त हो जाए उसको लीजिएगा। उसको आप अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा कर लीजिए, फिर धन रखने के स्थान में रखें तो आपको पूरे साल इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय माँ लक्ष्मी।